दोस्तों आज के ज़माने में जो अगर सबसे ज़्यादा लोगों का ख़राब होते जा रहा है तो वो रिश्ता है। जैसे सास बहू का रिश्ता, नंद भौजाई का रिश्ता, ये सारे रिश्ते इस तरह से ख़राब हो रहे हैं जैसे दुश्मनी वाला होता जा रहा है। तो उसके पीछे रीज़न क्या होते, तो वो आज हम अपने ब्लॉग के द्वारा आप लोगों को बताएंगे ताकि इस रिश्ते में शायद थोड़ी सी सुधार की जा सके। तो इस रिश्ते के लिए सबसे पहले अगर बात करें तो जो है वो दरअसल सास बहू नंद सब तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे बहू का भी अगर पार्ट देखा जाए तो कई बारी जैसे शादी हुई, बहू आपके घर आई, तो होता क्या है कि बहू जो होती है उसका जो रहन सहन होता है वो अलग होता है, उसके कल्चर अलग हो, मतलब कल्चर तो एक ही रहते हैं क्योंकि मतलब अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू समाज में शादी करते हैं तो कल्चर तो एक ही रहते हैं, मगर रहन सहन और उठना बैठना ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। और ससुराल वालों की रहन सहन उठना बैठना सारी चीज़ें एकदम अलग होती हैं। तो जब दूसरे घर से लड़की आती है उसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो होता क्या है कि कई बारी लड़की जो है आवेश में आ जाती है कि मतलब हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग नहीं रह पा रहे हैं, और कई बारी ससुराल वाले आवेश में आ जाते हैं कि ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं ढल रही हैं। होता क्या है कि दोनों ही अगर संयम से काम लें, बहुत ही धीरज से काम लें, तो चीज़ें कभी नहीं बिगड़ेंगी, कभी नहीं बिगड़ेंगी, बड़े आराम से सब चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। होता यह है कि जब बहू अगर ससुराल आती तो वो भी संयम से काम ले कि नहीं, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे माँ बाप नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है, जैसे हस्बैंड नहीं है मेरा भाई नहीं है, यहाँ पे हम किसी और के घर आए हैं, हमें एडजस्ट करना है। अगर हम ये कह फिर अगर ये हो जाए कि कई बार ये आरोप लगते हैं बहू को ऊपर कि ये इस ससुराल को अपना घर नहीं मानती हैं, तो उसका भी हम आपको बताएंगे कि कई बारी ससुराल वाले भी बहू को अपनी बेटी नहीं मान पाते। अगर बहू उस ससुराल को अपना घर नहीं मान रही तो आप भी तो उसको अपनी बेटी नहीं मान पाते हैं। तो इसलिए ये आरोप लगाना एकदम गलत होता है कि तुम इसको इस ससुराल को अपना घर नहीं मान रही हो, क्योंकि आप भी उसको अपनी बेटी नहीं मान सकते हो। तो होता क्या है कि मेन जो बात है कि दो जैसे लड़की बहू है, ससुराल शादी होके आई, तो अगर रहन सहन में या किसी चीज़ में आपको अपने मायके वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो संयम रखिए, क्योंकि ये आपका मायका नहीं, ये आपकी ससुराल है। देखो अगर माँ बाप के साथ क्या होता है कि अगर आप आधा घंटा लेट सो के उठे हो तो चलता है, मगर ससुराल में अगर आधा घंटा लेट सो के उठे हो तो आपको दिन में नहीं तो कम से कम 10-12 बार तो ताने मिल ही जाएंगे। तो उसको क्या करना है, आपको खून का घूंट समझ के एकदम पी जाना है कि ठीक है ये ससुराल है, यहाँ पे ये होगा, बहुत ही नॉर्मल है। तो इस तरह से बहू को क्या करना है, एकदम खून का घूंट समझ के पी जाना है। लेकिन अब ससुराल पक्ष की बात अगर करें, हम दोनों की बात करते एक साथ ही चलेंगे। अगर ससुराल पक्ष की बात करते चलें तो अगर बहू आपकी देर से उठी है तो आपकी बेटी भी तो देर से उठती होगी कभी ना कभी, तो उसको ताना ना मारे। आप ये सोचे कि ठीक है पराए घर से आई है लड़की, क्या पता रात में नींद ना आई हो, क्या पता कुछ बात हो गई हो, 10-15 मिनट या आधा घंटा लेट उठी है, तो ठीक है कोई बात नहीं है, एडजस्ट कर लेते हैं। और ताना ना मारे, क्योंकि अगर आप ताना मारोगे ना तो क्या होगा, बहू के दिमाग में बैठ जाता है कि अच्छा इन्होंने हमें इस बात का ताना मार दिया है। तो वो चीज़ें सुधरने की बजाय मतलब यही एक ही पहली स्टेप बिगड़ने लगी कि एक ताना आया और फिर वो दिन में मतलब कई बारी ताने मिल रहे हैं, तो वहाँ से चीज़ें थोड़ा बिगड़ने लगती और कई बारी जैसे लड़की की भी अगर हम आपको आदत कहें तो लड़की भी क्या करती है कई बारी अपने ससुराल में आके मेरे घर में ये होता था, मेरे घर का ऐसा, मेरे घर में वो, मतलब अगर वो पैसे वाले घर की है तो वो अपने घर का ही सब कुछ बताते रहती है, मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है, और आपके घर में ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो ये कभी ना करें। देखिए शादी हुई है, देख सुन के समझ के हुई है, तो इस बात का ताना तो बिल्कुल भी मत दे कि मेरे घर में ऐसा है, मेरे घर में वैसा है। या फिर एक जो स्पेशली लड़कियों का सबसे बड़ा डायलॉग होता है कि मेरे बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे लेकिन मेरी शादी आपसे हो गई। तो अगर आपके बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे तो आपने वहाँ शादी क्यों नहीं करी, इनसे शादी क्यों करी। तो ये बड़ा बेबुनियाद हमें ताना लगता है। तो सबसे पहले तो लड़की को ये ताना नहीं मारना चाहिए कि मेरे बड़े बड़े घर में रिश्ते आ रहे थे मगर मेरी शादी आपके घर में हो गई। ऑब्वियस है कि अगर बड़े बड़े घर में आपकी शादी हो सकती थी तो वहीं आप करती और आपके माँ बाप भी वहीं शादी करते, इस घर में कतई आपकी शादी ना करते। तो ये एक तो ताना ना मारे, ये ससुराल वालों को ताना बहुत ज़्यादा चुभता है और बहुत बुरा लगता है।
तो जो मिला है, भगवान कहते हैं ना, जो मिला है उसी से खुश रहें। ये ससुराल वालों के लिए भी और लड़की के लिए भी, कि जो मिला है उसी से खुश रहने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहेंगी उसी मिली हुई चीज़ों से, तो फिर दुख झेलते जाएंगे और ज़िंदगी इतनी छोटी है कि कभी आप फिर सुखी नहीं रह पाएंगे। ज़िंदगी कब फिसल गई रेत की जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये है कि जैसे ससुराल वालों की मतलब आदत, अधिकतर आदत ये होती है कि जैसे मायके मतलब लड़की का जेवर रख लेना। और अगर बहुत ज़्यादा लड़की ने कहा तो अपने पक्ष का जेवर तो दे देंगे, मगर जो लड़की के मायके से मिला हुआ जेवर है वो नहीं देते हैं, वो देते ही नहीं है। होता क्या है कि आपने जो जेवर दिया है, या तो ससुराल वाले दो चीज़ करते हैं, या तो पुराना जेवर उठा के दे देते हैं, और या तो एकदम हल्का बेकार का और अपनी पसंद का, मतलब कि कम बजट में जो जेवर आता है वो लेके देते हैं। और जो लड़की अपने पक्ष से जेवर लेके आती है वो अपनी पसंद का लेके आती है। अच्छा, माँ बाप क्या है कि अपनी लड़की के लिए ना कलेजा निकाल के रख देते हैं, जिंदगी भर कमाते एक एक रुपए। मतलब अगर समोसा एक खाने का मन है तो एक पिता ना एक समोसा नहीं खाता है कई बारी, कि नहीं मेरी लड़की ब्याहने को है तो हम ये भी रुपए जोड़ लें। और अगर उसको मतलब 100 रुपए का रिक्शा हो रहा है तो 10 रुपये मतलब पैदल चल लेगा, कि नहीं यार ये भी 10-12 रुपए या 100 रुपए बचा लें, पैदल चल लें, ये मेरी लड़की अभी ब्याहने को है तो काम आएगा। मतलब पिता, एक माता पिता दोनों ही इस 10-10 रुपए जोड़ते हैं अपनी लड़की की शादी के लिए। फिर लड़की बड़े शौक से ज्वेलरी बनवाती है, सब बनवाती है, लेकिन ससुराल आते ही वो लोग किसी बहाने से ज्वेलरी ले लेते हैं और फिर बहू को जेवर वापस नहीं करते। अगर बहुत ज़्यादा कह दिया तो फिर ससुराल पक्ष का जेवर दे देंगे, मायके पक्ष का जेवर देंगे नहीं। तो यहाँ से भी एक खटास आना शुरू हो जाती है, क्योंकि लड़की ने अपना जेवर अपने शौक के लिए बनवाया, अपने पहनने के लिए बनवाया है। और फिर वो ज़िंदगी भर रखे रहते, लड़की की जवानी निकल जाती है और जवानी के ही शौक होते हैं, फिर शौक कहाँ रह जाते हैं। लेकिन ससुराल वाले इस चीज़ को तरसा देते हैं, जेवर नहीं देते हैं। तो एक तो ये ससुराल वाले बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। अब अगर इसी मामले में लड़की का पक्ष कहें तो अगर नहीं देते हैं तो ना देने दो, क्योंकि सिर्फ जेवर ही आपकी ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं खुश रहने के लिए। नहीं देते हैं वो उनके कर्म है, उनको खुश रह लेने दो, जेवर रख के खुश रहने लेने दो। क्योंकि कोई, हमने आज तक नहीं देखा कि कोई भी अंतिम समय में जेवर रुपए या कोई भी चीज सर पे रख के ऊपर भगवान जी के घर ले जाए, सब यहीं छूट जाता है। एक लालच होता है इंसान का कि वो बहू को हर छोटी छोटी चीजों के लिए तरसा देता है। तो बहू को भी पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है, रखते हो रख लो यार, मेरे पास खुश रहने के लिए बहुत सारी चीजें। आप कोशिश करें कि आप अदर चीज़ों में खुश रहने की कोशिश करें। आप खुद को बिजी रखें, आप अपने घर को मेंटेन करें, आप अपने घर को साफ सुथरा रखें और दोस्त बनाएं, बाहर जाएं, थोड़ा सा घूमें फिरें। और तो इस तरह की चीज़ें भी करके आप खुश रह सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी कोई चीज़ चली गई है तो सारी खुशियाँ उसी से हैं, उसी से सारी खुशियाँ नहीं हैं। खुशी ढूंढने के लिए हजार चीज़ें हैं, ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो ज़्यादातर खुश रहने की कोशिश करें और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें। अब बात आती है अगली। तो एक पॉइंट हमें जो सबसे ज़्यादा खराब लगता है, तो अगर बहू ताना मारती है अपने मायके का कि मेरे मायके में ये होता था, वो होता था, वो यहाँ नहीं है, तो दूसरी तरफ ससुराल वाले भी ताना मारते हैं कि मेरे बेटे के बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे, लेकिन हमने वहाँ किया नहीं, और तुम्हारे यहाँ शादी हो गई, इतना मिला नहीं, उतना मिला नहीं। तो एक हमें ये बड़ा बेबुनियाद, ये भी वही सेम बात है। अगर आपके घर में बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे तो आपने वहाँ क्यों नहीं किया, फिर मेरे साथ क्यों किया। तो एक ये चीज़ हमें बड़ी खराब लगती है कि अगर आपके बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे तो वहाँ कर लेते, फिर आप यहाँ मेरे गरीब कुटिया में क्यों गिर गए आके। तो खैर, वो भी एक तो ससुराल वालों को ये ताना नहीं मारना चाहिए कि बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे, कतई कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, आ रहा होता तो आप लपक के वही करते, फिर यहाँ ना आते। और जो अगली बात है, तो अगली बात ये है कि जैसे लड़की है कि अपने ससुराल का बजट देख के ही डिमांड करेगा। अगर आपके ससुराल में, क्योंकि आपके माँ बाप ने शादी को सोच समझ के वहाँ पे करी है, और तो ऑब्वियस है कि आपके माँ बाप इस बात से बहुत ज़्यादा मतलब जानकार होंगे कि उन लड़के वालों का ये बजट है। तो आप मतलब बजट, आउट ऑफ बजट चीज़ें मत मांगे कि आज हमें ये चाहिए, आज हमें वहाँ घूमने जाना है। मतलब घूमने के लिए भी ऐसी ऐसी जगह की डिमांड करते हैं जहाँ पे लड़के पक्ष का घुमाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, कि मतलब उसके बजट के बाहर हो जाए। तो उस तरह की चीज़ों की डिमांड हरगिज ना करें।
और बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों की डिमांड ना करें, वो ही डिमांड करें जो आपके हस्बैंड के बजट में हो। तो इस तरह से रिश्ते थोड़ा सा सुधरे रहते, वरना क्या होता है कि आप बड़ी बड़ी चीज़ों की डिमांड करती हो, फिर आप हस्बैंड वाइफ के बीच में ये झगड़े थोड़ा 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 करके बढ़ते चले जाते हैं, और आपके भी मन में कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि हमने अपने हस्बैंड से ये चीज़ मांगी तो मेरे हस्बैंड ने मेरा ये ख्वाहिश पूरी नहीं करी। फिर धीरे धीरे मन में खुन्नस आते जाती है, और फिर वो चीज़ें मतलब जो रिश्ता है उसमें खटास आ जाती है। और अगर आप कोई चीज़ की उम्मीद ही नहीं रखोगे तो फिर खटास कहाँ से आएगी। आप वही उम्मीद रखो जो वो दे सकते हैं। अब बात करते हैं सामने वाले की, ससुराल पक्ष की। तो ससुराल पक्ष की एक आदत जो सबसे बुरी होती है वो मतलब जैसे सास ससुर, ससुर तो कम ही करते हैं मगर सास लोगों का एक बड़ा ही डायलॉग होता है कि मतलब मेरा बेटा कमजोर हो गया है, मेरा बेटा बीमार दिखता है, भले ही वो मोटा ताजा 100 किलो का हो, लेकिन मेरा बेटा कमजोर हो गया है। और भले ही अब देखो जो कुछ तो फीवर है, तो जैसे वायरल फीवर है, ये सारी फीवर है तो सीजनल आएंगे ही आएंगे, तो उससे तो आप बच नहीं सकते। लेकिन उनका ही रहता, अरे हमारे पास होते तो हम तुमको बीमार ना होने देते। और मतलब क्या है कि अरे आप बढ़िया बाकायदा ले जाइए, लड़की भी कोई तरसी नहीं होती है। उसके भी घर वाले तब के ज़माने चले गए जब लड़की के घर वाले बोलते थे कि ससुराल जा रही हो, डोली उठ रही हो, अर्थी लेके विदा मतलब जाना। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, आजकल के मायके वाले भी काफ़ी लड़कियों का सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से लड़कियों के ऊपर अत्याचार थोड़ा सा कम हुआ है। तो अब लड़कियां ही अत्याचार लड़कों वाले के ऊपर करने लगी, लड़के के ऊपर करने लगी। कुछ लड़कियां, सच नहीं सकी सभी। तो अभी भी लड़कों का अगर देखा जाए तो रेट ज़्यादा ही है, क्योंकि उनके घर में जो ताने चलते हैं ना तो वो एकदम कान से धुआं निकाल दे। तो फिर मतलब जो लड़के की माँ है वो हमेशा उसका एक ही रहता है कि अरे बेटा तुमने ये नहीं खाया, अरे बेटा तुमने वो नहीं खाया। मतलब वो एक होता नहीं है कि किस तरह से बहू और बेटे के बीच में खटास आ जाए, उसकी वजह से ऐसी ऐसी चीज़ बताएंगी। भले ही बहू एक से एक डिश बना के खिलाती है अपने हस्बैंड को, ऑब्वियस खिलाती है। हमें लगता है कि जितना हम अपने से देखें कि जो पत्नी होती है तो वो अपने हस्बैंड को मतलब अपनी मुंह की भी चीज़ दे देती है। जैसे हस्बैंड, जैसे सब्जी बनी हमारे यहाँ तो ये होता है, जैसे सब्जी है और हस्बैंड ने कहा कि, और हमने भी ले ली सब्जी, मेरे हस्बैंड ने भी ले ली सब्जी। सब्जी उन्होंने सब्जी खत्म हो गई, हस्बैंड ने कहा सब्जी है, तो हम बोल देते हाँ है, और चुपचाप अपनी थाली लेके किचन में आते हैं और अपनी थाली की सब्जी एक कटोरी में डाल के फिर ले जाते, फिर उनको वो सब्जी डालते हैं। तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि मतलब ये इस तरह से कर रही है। कई बार ऐसा होता है, कई बार जैसे चावल है, चावल हम कम बनाते हैं, और कभी जैसे बनाया सुबह का शाम बच गया तो चावल ले लिए, तो थोड़ा हम ले लिए थोड़ा हस्बैंड ले लिए। फिर हस्बैंड बोलेंगे थोड़ा सा चावल है, तो हम कहते हैं हाँ है, और फिर चुपचाप अपनी थाली का चावल उठा के, क्योंकि मेरे जब हस्बैंड फ़ोन खाना खाते तो फ़ोन चलाते रहते हैं तो वो उतना ध्यान नहीं दे पाते, तो हम अपनी थाली का चावल उठा के उनकी थाली में रख देते, वो समझ ही नहीं पाते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है, कोई चीज़ मतलब हम सुबह जल्दी उठते हैं, हम भले ही खुद खुद अपना देखिए कितना मोटे हो गए, अपना ध्यान ना दे अपने हस्बैंड के लिए, मतलब टाइम पे नाश्ता, टाइम पे। अब जैसे आजकल मेरे हस्बैंड को बुखार काफ़ी तेज है, जिसकी वजह से कल हम ब्लॉग डाल भी नहीं पाए, तो उनके फीवर बहुत ज़्यादा तेज आ गया था, जिसकी वजह से हम सारा दिन अपने हस्बैंड में ही लगे रहे, बार बार काढ़ा बना के देना कि मतलब जो मेडिसिन है वो कम खानी पड़े। हम कोशिश करते हैं कि दवाइयाँ कम खानी पड़े, तो जो बेसिक दवाइयाँ बस वही देते हैं, बाकी उनको काढ़ा बना के देना, बार बार जो घरेलू उपाय हैं वो करते रहते हैं। हाथ पैर में मालिश करना, वो लहसुन होता है ना, लहसुन डाल के तेल, कड़वे तेल में लहसुन अजवाइन डाल के गर्म तेल की मालिश करो, तो उससे भी बुखार कम होता है। तो इस तरह की चीज़ें हम खुद भी अपने हस्बैंड के संग में करते रहते हैं। तो सारी बीवियां अपने अपने हस्बैंड के साथ अपने अपने हस्बैंड की केयर करते ही रहती हैं, कोई हमारे अलग ही नहीं है। उसके बाद भी जो सास लोगों का एक रहता है कि अपने बेटे के मन में ये बात बैठाना कि बहू कम कर रही, तो वो मतलब जो चीज़ जान जाएंगे कि इनके घर में नहीं बना है तो वो उस चीज़ को बताएंगे, अच्छा तुम्हारे घर में ये बना है क्या, अगर अलग अलग रह रहे हैं। मतलब कई बारी सास लोग इतनी वो होती है डेंजरस कि फ़ोन पे भी घर तोड़ने का कला रखती हैं। फ़ोन पे भी, अच्छा तुमने ये किया क्या, फिर तुमने वो किया क्या, फिर तुमने वो। और होता क्या है इससे, अब लड़की को किस तरह से समझदारी दिखानी है, तो कई बार ये होता है कि इस तरह की बातें बोली तो लड़की फिर क्या होता है, लड़के से लड़ने लगती है
कि बताओ तुम्हारी मम्मी ने ऐसा बोल दिया, तुम्हारी मम्मी ने वैसा बोल दिया। अच्छा लड़का क्या होता है, वो मतलब अपनी बीवी के लिए तो चार बातें सुन सकता है, लेकिन अपनी माँ के कहे हुए शब्दों पे उसका ध्यान नहीं जाता, वो फिर बीवी से लड़ने लगता, फिर वो छोटी सी बात पे इतनी बड़ी लड़ाई हो जाती, फिर 3-4 दिन बोलचाल बंद हो जाती है। तो लड़की को समझदारी ये करना चाहिए, वो कह रही है आप सुन लीजिए, कह रही है कहने दो, सोच लो कि ठीक है मेरे कानों में ये बात जा नहीं रही। और जैसे ही आपको वो बातें चुभने लगे तो या तो आप वहाँ से उठ के चली जाओ। अगर एक ही घर में रह रहे हैं और तब भी वो इस तरह की बातें कर रही हैं तो ठीक है, कह रही हैं कहने दो, आप उस जगह से उठ के कहीं और चले जाओ। आप अपना मन बहलाने के लिए म्यूजिक लगा लो, अपने घर पे बात कर लो, लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी ये, लड़कियों को अपने ससुराल की एक भी बात अपने मायके में नहीं बतानी चाहिए। आज मेरी सास ये कह रही है, आज मेरे ससुर ये कह रहा है, आज मेरा हस्बैंड ये कह रहा है, कुछ भी मत बताओ। बस जगह बदल लो, मायके फ़ोन करो तो दूसरी बातें करो, अपने भाई भतीजों की बातें करो, अपने अड़ोसी पड़ोसी की बातें करो, अपने रिलेटिव की बातें करो। अपना मम्मी और आप कुछ भी फैशन की बातें कर सकते हो, हम तो अपनी मम्मी से खूब फैशन की बातें करते हैं, घर सजाने की बातें करते हैं, मेरी मम्मी को भी घर सजाने का शौक़ है, तो ये सारी बातें करते रहो। तो उससे क्या होता है, आपका मन भी डाइवर्ट हो जाता है, और जो वो बड़ी लड़ाई है वो छोटी बात में ही रह जाती है। और जो उनका मोटिव होता है, अगर सास का मोटिव है लड़ाई कराने का, तो वो भी एकदम ज़ीरो हो जाता है। तो वो कहाँ तक की इस तरह की हरकत करेंगी, कहीं ना कहीं वो आके स्टॉप लगा लेंगी कि अरे हमारी कोई भी बात से इन लोगों में तो झगड़ा होता ही नहीं है, तो हमें इतना मतलब हम इतना कुछ करते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे करना बंद कर देंगे। और अगर आप उनकी बातों को लेकर हस्बैंड वाइफ लड़ने लगेंगे तो आप हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में दूरियां आ जाएंगी। और वही है कि अगर उनको खुशी मिलती होगी तो वो खुश हो लेंगी। भैया आ गए थे दूध लेके, तो दूध लेने लगे थे। और हमने आपसे जैसा कि बताया था कि पता नहीं कहाँ बातचीत चल रही थी, तो नंद, सास और बहू ये तीनों कनेक्टेड होते हैं। कई बार क्या होता है कि सास और बहू की पटरी तो खा जाए, लेकिन नंद कभी नहीं खाने देती है। कई बार ये भी होता है, उनको ये रहता है अरे मम्मी आपका ये नहीं किया क्या, भाभी ने वो नहीं किया क्या, वो नहीं किया क्या, तो इस चक्कर में भी पटरी नहीं खा पाती। तो हम अगर अपने से बात करें कि हम एज अ नन, तो मतलब ये सिर्फ हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रिश्ते सुधारे जा सके, ना कि बिगाड़े जा सकें। जैसे हमें एज ए नन, तो हमने अपनी बुआ से सीखा। मेरी बुआ की हमेशा आदत थी, मेरी मतलब मम्मी लोगों का, मेरी जो चाची लोग उनका साइड लेती थी, और कभी अम्मा से ये नहीं बोलती थी। मेरी दादी हैं, उनसे कभी ये नहीं बोलती थी कि अरे अम्मा भाभी लोग ऐसी हैं वैसी हैं बुरी हैं। हमेशा मतलब अगर कोई बात पे मेरे डैडी लोग गुस्सा हो गए तो झट से अपनी भाभी लोगों का साइड ले लेती थी। और होता क्या था कि जैसे वो बनारस से आ रही हैं तो भाई को अपने कॉल लगा के बोलना कि भाभी के लिए साड़ी लेके आ रहे हैं, मतलब नाम लेती थी, छोटी बड़ी हैं बुआ हमारी, तो हम साड़ी लेके आ रहे हैं इन लोगों के लिए। तो अच्छी महंगी महंगी साड़ी लाते थे, डैडी यहाँ पैसे दे देते थे। तो इस तरह से होता था। तो हम भी जैसे अपने भाभी के साथ हैं, कभी ये नहीं कि मम्मी ये इतना टाइम हो गया ये सो के ही नहीं उठी, अरे यार उसके पास भी बच्चे हैं, उसकी भी यंग एज है, तो कभी कभी नींद आ जाती है और उठती तो वो जल्दी है। लेकिन अगर बाई चांस कभी ऐसा हो जाता है तो फिर अपनी माँ के कान भरना ये बड़ा ही हमें गलत बात लगती है। और दूसरी बात ये है कि अपने जैसे मायके गए तो मेहमानी में पहुंच गए, अब हम बिस्तर पे लेटे हैं, अब वो मेरी भी सेवा कर रही हैं, अपना माँ बाप की भी सेवा कर रही हैं, बच्चे भी हैं, और बच्चे ना भी हों तो भी यार हर इंसान थक जाता है। तो मेहमानी में पहुंच गए, तो हमें ऐसा लगता है कि जब आप अपने मायके जाओ तो थोड़ा सा अपनी भाभी की संग में हेल्प करा लो, तो उससे क्या थोड़ी उसको भी मदद हो जाएगी। और दूसरा क्या है कि सब लोग इकट्ठे बैठ के बातचीत करो। अगर आपने चाय बनाई है तो एक कप अपनी भाभी को भी पूछ लो चाय, तो उससे वो खुश हो जाएगी। जब खुश हो जाएगी तो ऑब्वियस है कि आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। और कभी भी अपनी भाभी के खिलाफ अपने माँ बाप के कान ना भरें। हमेशा ये अगर जैसे मम्मी पापा को लग भी रहा है कि अरे ये तो उनको अच्छे से समझा दें, नहीं मम्मी या नहीं पापा ऐसा नहीं है, अब देखिए हम भी तो ऐसा करते हैं, अगर उसने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है, हम भी तो इस तरह की कर जाते हैं। कई बार होता है कि हम लोगों का भी काम करने का मन नहीं होता है, तो अगर कर गए भी जो सामाजिक तौर पे कह रहे हैं कि अगर आपकी बेटी आपसे कह रही है कि अरे भाभी की ये बुराई, तो आप उस चीज़ को वो मतलब सास ससुर के लिए भी ये कि ठीक है अगर ये कह रही है तो कहने दो, हमें हमारा घर देखना है,
हमें हमारे बेटे और बहू के संग को लेके चलना है, ना कि हमको इनकी बकवास सुननी है। तो इस तरह से रिश्ते मजबूत बने रहते हैं और लंबे समय तक अच्छे चलते हैं। तो ना बहू सास ससुराल में ताने मारे, ना सास ससुर बहू को ताने मारे, तो इस तरह से रिश्ते अच्छे चलते हैं। तो यहीं तक था मेरा छोटा सा व्लॉग। पता नहीं मेरे जो पॉइंट्स हैं वो ठीक हैं या गलत हैं, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है तो हमें यही लगता है एक दूसरे के ऊपर टॉन्ट ना मारे। और अगर आप मतलब बहू नहीं कर रही है अगर कोई चीज़ आपको लग रहा है कि हम होते तो हम ज़्यादा अच्छा कर मतलब हम ज़्यादा अच्छा कर सकते, ये नहीं कर रही हैं, तो आप स्वयं उठ के कर लो, क्योंकि उससे रिश्ते अच्छे बने रहेंगे और लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। वरना देख लीजिए आजकल कितने केस हो रहे हैं, मतलब छोटी छोटी जो घर में इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाई कभी भी हस्बैंड वाइफ की बड़ी नहीं होती, छोटी सी ही लड़ाई एकदम इतनी बड़ी बन जाती है। तो वो छोटी छोटी लड़ाइयों को आने का मौका ही ना दें। छोटी छोटी चीज़ों को क्या होता है, जब आप छोटा छोटा ताना हस्बैंड को मारते हो, हस्बैंड के परिवार वाले आपको हमें तो जहाँ तक लगता है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की कभी लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई जितनी होती है वो सारे घर परिवार वालों के ही द्वारा होती है। तो ये तानेबाजी ना करें, इस तरह की चीज़ें ना करें, इससे क्या है रिश्ते अच्छे बने रहते हैं। और बीवी हमें तो जहाँ तक लगता है बीवी अपना 100% देती है। अब जैसे हम अपने हस्बैंड को आप लोगों ने भी कई बार कमेंट किया है कि आप अपने हस्बैंड की काफ़ी केयर करते हो, ये करते हो वो करते हो। हम अपने हस्बैंड के लिए हमेशा करते हैं, लेकिन अब जैसे कुछ ज़्यादा ही ठंड आ गई तो ऑरेंज जूस तो निकाल देते थे, लेकिन कई बारी मेरा मन नहीं करता तो चुकंदर वाला जूस बंद कर दिए। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड है, कभी कभी निकाल देते हैं। अभी आज भी लेके चुकंदर कल परसों में लेके आए थे, तो निकालना है, लेके आए निकालना भी है, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि हिम्मत ही नहीं पड़ती है करने की। तो मतलब सामने वाले को भी समझना चाहिए कि ठंड ज़्यादा है, मौसम नहीं ठीक है, काम भी घर में ज़्यादा होते हैं, तो ये भी काम करते करते ठंड मतलब क्योंकि अब ठंड का मौसम है, हम लोगों को भी ठंड लगती है, हम लोग भी बीमार होते हैं। तो बीमार हो गई होंगी या काम ज़्यादा होगा या मन नहीं कर रहा होगा, कई बार रजाई में लेट जाओ तो निकलने का मन नहीं करता है। तो ठीक है, अभी 2-4 अगर 1-2 महीने चुकंदर का जूस नहीं पिए तो क्या हुआ। वैसे तो 2-4 महीने तो कभी गैप नहीं होता है। हाँ, जैसे अभी ठंड जनवरी में ज़्यादा ही बढ़ गई थी, तो इधर काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया जूस वूस का। तो ठीक है, अगर नहीं मेरे को है तो ठीक है, अगर इतना ही है तो आप दे दो, तो वो सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। मतलब ये हम उदाहरण दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें करने से ही रिश्ते खराब होते हैं। रिश्तों को सुधारने के लिए टोंटबाजी कम करें और दूसरों में कमियां ढूंढने की बजाय दूसरों में अच्छाइयां ढूंढें, रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे। मेरे हस्बैंड हमेशा ये बोलते हैं कि तुमको हर इंसान में अच्छाई दिखती है। हमको हर इंसान में अच्छाई इसलिए दिखती है कि आई एम कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, हम भी परफेक्ट नहीं है। तो अगर हम दूसरे में बुराई ढूंढ रहे हैं तो पहले तो हम बुरे हैं, तो हमारी बुराई भी तो सामने वाला ढूंढेगा। इसलिए ना आप उसमें बुराई ढूंढे, ना आप उसमें बुराई ढूंढे, ना हम में बुराई ढूंढे। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, इसलिए हर इंसान की अच्छी चीज़ों को पॉइंट आउट करें, बुरी चीज़ों को इग्नोर करें। इससे रिश्ते भी अच्छे होंगे, बातचीत भी अच्छी होगी। और अगर मेरे कुछ भी पॉइंट्स आप लोगों को सही लगे हो तो कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि मेरी बातें सही थी या गलत थी। और अगर आप बोलेंगे कि इस तरह के और वीडियोस लाओ तो हम और लाएंगे। जैसे कई बार क्या होता है माँ बाप और बच्चों में नहीं पटरी खाती है, तो उस पर भी हम कुछ वीडियोस लाएंगे अगर आप बोलेंगे। और किस तरह से आप अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हो, तो इस पे मतलब बहुत सारी पॉइंट जो टॉपिक्स होते हैं उस पर हम वीडियोस लाएंगे। किस तरह से भाई बहन का रिश्ता मजबूत किया जाए, क्योंकि आज के ज़माने में भाई बहन की भी पटरी नहीं खा रही है, तो वो भी रिश्ते किस तरह से मजबूत किए जाए, तो उस पर भी हम एक व्लॉग लाएंगे। तो अगर आप लोग बोलोगे, कमेंट करोगे तो बिल्कुल लाएंगे। तो इसी के साथ हम अपने इस ब्लॉग का एंड यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।